शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भाव है, किसी ने कहा कि कर्म वो है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की क्रिया करने से ये तो जान लेते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हम ये कभी अनुमान नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने से पहले उसके मन में उस कर्म को करने का विचार उठा होगा और उसी के बाद उसने वो कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से ही कर्म का आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे पनप रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है और वो हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये बुरे कर्म कर रहा है तो इसे इसका परिणाम अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़े। परमात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है, आपके विचारों में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी यातना सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा करता तो किसी और पे है, लेकिन यातना वही सहता है। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है, तो उसी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती है, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और ये सब ठीक उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। ये कर्म का फल हमें कर्म करते वक्त ही मिल रहा था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी क्रिया हम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी अभी होगी। उदाहरण के तौर पे जब हम कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आती है। गेंद का फेंकना और उसका दीवार से टकराकर वापस आना ये उसी पल हुआ था जब हमने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज गेंद फेंकी और वो टकरा के कल हमारे पास वापस आ रही है। उसी तरह जिस समय हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी उसी समय होती है। बस हमारी दकियानुसी सोच और सुनी सुनाई बातों की वजह से हमें लगता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों के फल इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका जीवन ठीक से नहीं चलता, उनका जीवन डगमगाता रहता है। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरीके के काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर लिए हैं वो हमारे साथ ही जुड़े रह जाते हैं। और जब हम कोई अगला जन्म लेते हैं तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों के सोचने में और उनके कर्म करने में बहुत भेद होता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि पैदा होते ही तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार होते हैं जो उनसे अलग अलग तरह से कर्म करवाते हैं, अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित करते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये सब उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कह देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार पे से पानी टपकता है और उससे एक लकीर बन जाती है, और जब बार बार उस लकीर से पानी आता है तो वहाँ पे वो लकीर और भी पक्की हो जाती है, और अगली बार जब भी बारिश होगी तो ज्यादा संभावना है कि पानी उसी लकीर से बहेगा। उसी तरह बार बार किए हुए कर्म संस्कार बन जाते हैं और ज्यादा संभावना बन जाती है कि बच्चा उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।